Hello children, it's your third part of science chapter 4 of class 5th. थर्ड पार्ट में है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी तरह अपने आप को ऐसे बदल लेना, इस प्रकार का ढाल लेना जैसे सामने वाला कंफ्यूज जाए या डर जाए। टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, ठीक है, जो शिकारी हैं उनसे खुद को बचाने के लिए। सम एनिमल चेंज देयर बॉडी, कुछ जो जानवर हैं अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं, कलर उसका चेंज कर लेते हैं। आर टेक टू हेल्प ऑफ कैमोफ्लेज, या कुछ ऐसा बना लेते हैं जिससे सामने वाला कंफ्यूज है। दे आल्सो डू, और वो करते भी हैं, सो टू प्रे, शिकार करते हैं, ऑन अदर स्मॉलर एनिमल, अपने से छोटे जानवर का शिकार करते हैं। चैमेलियन एंड फ्रॉग कैन चेंज देयर बॉडी कलर टू सूट देयर सराउंडिंग। चैमेलियन हो या फ्रॉग हो, ये सब अपने जहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। दिस वे दे कैन फूल देयर एनिमीज एंड सेव देयर लाइव्स। इस प्रकार से वो अपने जो एनिमीज हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं एंड सेव देयर लाइव्स, और वो अपनी ज़िंदगी को बचा लेते हैं। बिसाइड दिस, इससे अलग प्रान एंड कैटल फिश, फ्रांस एंड कैटल फिश, ये सब एक्वाटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं। आल्सो चेंज देयर कलर्स, ये भी अपने कलर चेंज कर देते हैं। टू एस्केप देयर एनिमीज, अपने एनिमीज को भगाने के लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं। द लॉन्ग स्ट्रिप ऑन द बॉडी ऑफ ए टाइगर एंड जेब्रा, जो लंबी लंबी चित्ती पड़ी होती हैं, लाइन्स पड़ी होती हैं ऑन द बॉडी, शरीर पर, ऑफ ए टाइगर के, एंड जेब्रा के, लुक लाइक टाल ग्रास टू ए हंटर, ठीक है, वो टाल बड़ी बड़ी ग्रास की तरह वो शिकारी को दिखते हैं। सो इस प्रकार दे कैन ईजिली हाइड, और वो इससे अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से हाइड कर लेते हैं इन द टाल ग्रास, लंबी घास में, एंड सेव देमसेल्फ, और खुद को बचा लेते हैं। इन द सेम वे, और इसी तरीके से लियोपार्ड, डियर, पाइथन etc हैव डार्क स्पॉट ऑन देयर बॉडी, इनके शरीर पर बहुत डार्क, यानी बहुत डार्क स्पॉट होते हैं, विच सेव देम, जिससे वो बचा लेते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से खुद को बचा लेते हैं, ठीक है। डिफेंसिव आर्गन्स एंड वीपन्स, डिफेंसिव मतलब सुरक्षा करने वाले, आर्गन्स कुछ ऐसे अंग होते हैं, एंड वीपन्स यानी हथियार भी कहा जाता है। इन द बॉडी ऑफ मैनी एनिमल्स some organs are developed in such a way that it save them from their enemies. कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पे कुछ ऐसे आर्गन्स डेवलप कर दिए गए हैं जिससे वो अपने दुश्मनों से खुद को बचा लेते हैं। The defensive part of an animal's body are sharp claws, teeth, sting, needles, spines, bars etc. शरीर पे कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप कर दी गई हैं बाय नेचर जिससे वो खुद को बचा लेते हैं, चाहे वो शार्प क्ला हो, चाहे बहुत तेज उनका जबड़ा हो, दांत हो, ठीक है, नीडल्स हो, स्पाइंस हो, हाँ सींग हो, कुछ भी हो जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ। एनिमल सच एज ए लायन, जैसे कि लायन है, टाइगर है, लियोपर्ड है, यूज देयर शार्प क्ला एंड टीथ टू डिफेंड देमसेल्फ, ये सब अपने को खुद को बचाने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। देर आर आल्सो यूज टू हंट देयर प्रे, जबकि ये खुद भी शिकार करते हैं, अपने शिकार का शिकार करते हैं। द लॉन्ग हॉर्न ऑफ काउज, बड़ी बड़ी सींग हैं काउज की, डियर की etc, हेल्प देम, जिनकी मदद करती हैं एज देयर डिफेंसिव वेपन्स, एक तरीके से ये सुरक्षा के लिए एक हथियार हैं। हनी बी, स्कॉर्पियन स्टिंग देयर एनिमीज टू सेव देमसेल्फ, हनी बी जैसे कि मधुमक्खी है, स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू है, ये स्टिंग करता है यानी कि डंक मारता है देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों को, टू देमसेल्फ
टू सेव देमसेल्फ, ये खुद को बचाने के लिए, ठीक है। द बॉडी ऑफ ए पोर्क्यूपाइन इज कवर्ड विद लॉन्ग स्पाइंस, ठीक है। बॉडी को पूर्णतया कवर कर देना। कोबरा, वाइपर एंड अदर स्नेक बाइट देयर एनिमीज एंड रिलीज विनोम ऑफ देयर बॉडीज। जब ये कोबरा है, वाइपर है, या जो भी इस तरह के सांप हैं, ये काट लेते हैं अपने दुश्मन को, एंड रिलीज विनोम इन देयर बॉडीज, और विनोम जो है उनके बॉडी में रिलीज छोड़ देते हैं। द बैक ऑफ टॉर्टाइज इज कवर्ड विद ए हार्ड सेल। आपने देखा होगा जो आपका टॉर्टाइज है, कछुआ है, उसको उसकी पीठ पर वो कितना हार्ड तरीके से कवर रहता है, ठीक है ना। टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम एनिमीज, ये सब क्या है, खुद को अपने दुश्मनों से बचाने की व्यवस्था है। इट पुल इट्स लिम्ब एंड हेड इनसाइड द सेल एंड सेव इट सेल्फ। जब ये इनको बचाना होता है तो अपने लेग और हेड ये इसके सेल के अंदर सेव कर लेते हैं, यानी कि बचा लेते हैं, ठीक है। नंबर एंड शेप्स। फिग फ्रॉग, फिश है या फ्रॉग है, एंड इंसेक्ट आर जनरली वीक, या इस तरह के जो जानवर हैं, मतलब इंसेक्ट हैं यानी कीड़े पतंगे हैं, जनरली वीक, कमज़ोर होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं साइज यानी आकार में। द नंबर ऑफ देयर एनिमीज इज आल्सो लार्ज, जबकि जो इनके दुश्मन हैं वो बहुत बड़े साइज में होते हैं। सो दे ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स, इसलिए वो बहुत संख्या में अंडे देते हैं। सो दैट इवन इफ मैनी एग्स आर डिस्ट्रॉयड आर ईटन बाय एनिमीज, इसलिए और ये बहुत सारे अंडे जो हैं इनके दुश्मनों द्वारा खा लिए जाते हैं। देयर स्पाइसेज रिमेन अलाइव एंड वेल, ठीक है। देयर स्पेसीज रिमेन अलाइव एंड वेल, और जिससे कि उनकी प्रजाति सुरक्षित रहे और जिंदा रहे। सम एनिमल्स सच एज एलिफेंट, इसी प्रकार कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि एलिफेंट, जेब्रा, डियर, मंकी एंड चिंपैंजीज लाइव इन ए ग्रुप, ये सब क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर बेबीज, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। इफ़ एनी एनिमी अटैक, ये कोई दुश्मन उस पर अटैक करता है, एनी मेंबर, कोई भी सदस्य, द होल ग्रुप अटैक्ट यूनिटेडली, ठीक है ना। तो अगर किसी के भी बच्चे पर वो कोई अटैक करता है जो उनका दुश्मन है, तो पूरा ग्रुप उस पर अटैक कर देता है, ठीक है। फिर आता है माइग्रेशन। सम एनिमल्स मेक ए ग्रुप एंड मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन का मतलब होता है यहाँ से वहाँ चले जाना, दूर मतलब विस्थापित हो जाना, यहाँ से वहाँ कुछ दिनों के लिए। सम एनिमल्स मेक ग्रुप, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, एंड मूव इन सर्च, और चलते हैं खोज में किसकी, आप फूड खाने की, एंड हीट, गर्मी की, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह की। दिस इज एन एनुअल जर्नी, ये एक वार्षिक यात्रा होती है, यानी कि हर साल आते जाते हैं। दिस ईयरली मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये वार्षिक मतलब मूवमेंट होता है उनके ग्रुप का, जानवरों के, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसे माइग्रेशन कहा जाता है। द बर्ड व्हिच माइग्रेट आर आर्टिक टर्न, द बर्ड व्हिच माइग्रेट, जो भी पक्षी है जो माइग्रेट होते हैं, टर्न, साइबेरियन, क्रेन, मलार्ड, डक, ये सब हैं जो पक्षी जो माइग्रेट करते हैं टू एस्केप द बाइटिंग कोल्ड ऑफ साइबेरिया। ये साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उस ठंडी से बचने के लिए, हीट को पाने के लिए और खाना पाने के लिए ये निकलते हैं। द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इंडिया एंड गोज बैक वंस द कोल्ड इज ओवर, और ये जो क्रेन आती हैं साइबेरिया से इंडिया को
और जब इंडिया में बिल्कुल गर्मी होने लगती है तो यहाँ से वो उड़ जाती हैं साइबेरिया की। ठीक है। फिर होता है ईल फिश लुक लाइक स्नेक एंड लिव इन द सी। एक ईल फिश होती है जो स्नेक की तरह दिखती है और समुद्र में रहती है। व्हेन दिस फिश इज इन यंग, ये जब यंग स्टेज में होती है, इट स्विम फ्रॉम द डीप सी इन द सो, ये बहुत गहरे समुद्र में ये स्विम करती है, तैरती है। फ्रॉम देयर, और वहाँ इट रीच द रिवर, इससे नदियों में पहुँच जाती है। वंस इट बिकम एन एडल्ट, लेकिन जब ये बड़ी हो जाती है, एंड रीच मैच्योरिटी, जब ये पूर्णतया एडल्ट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इट्स गोज बैक टू द सी, ये वापस फिर से समुद्र में चली जाती है। दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली, ये इनकी जो प्रक्रिया है ये परमानेंट चलती रहती है। ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। और फिर मैंने जब अभी तक जैसे जैसे बताया है आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि पहले भी हमने बताया था, लुकिंग बैक जो दिया रहता है इसे आप पढ़ लें, जिससे जो भी चैप्टर में पढ़ते आए हैं वो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। लाइक दैट, गिविंग बर्थ टू बेबी जस्ट लाइक देमसेल्फ बाय एनिमल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू स्मॉल डेवलप्ड बेबीज। ठीक है। मोस्ट बर्ड रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस ले एग्स, यही पता है आपको। एनिमल्स टू नीड ऑक्सीजन टू लाइव, एनिमल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये भी पता है आपको। एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पायरेशन, एनिमल्स जो है उनके अलग अलग ऑर्गन होते हैं जिससे वो रिस्पायरेट कर सकते हैं। मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस रिस्पायर विद लंग्स, फिश रिस्पायर विद गिल्स एंड इंसेक्ट रिस्पायर विद एयर ट्यूब, सम अदर एनिमल्स रिस्पायर विद देयर स्किन एज वेल। ठीक है ना। सम ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। एनिमल्स विच हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर। एनिमल्स विच हंट, एनिमल्स वो जानवर जो शिकार करते हैं, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों का, उसे क्या कहा जाता है? प्रीडेटर, शिकारी। स्मॉल एंड वल्नरेबल एनिमल्स employ methods and way to save themselves from predators। जो कुछ छोटे जानवर होते हैं जो कुछ ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिससे वो शिकारियों से बच जाएं, सच एज कमाउफ्लैग, जैसे कि कमाउफ्लैग आपको मैंने पढ़ाया था। डिफेंसिव एंड अट्रैक्टिव वीपन्स, कुछ ऐसे चीज़ें शरीर पे क्रिएट हो जाती हैं नेचर के द्वारा जिससे उससे बच सकें। ठीक है, अपने एनिमीज से। ठीक है। एंड अटैकिंग वेपन्स, और कुछ ऐसे हथियार होते हैं शरीर पे जो ग्रो कर जाते हैं, लाइक दिस हॉर्न्स। ठीक है। नंबर एंड साइज, माइग्रेशन इटीसी। ठीक है। फिर आता है आपका एक्सरसाइज में द टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। आपको इसमें जो ऑप्शन करेक्ट लगता है उसे टिक आउट करना है। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए ABC 3 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही, उसे पेन से टिक आउट करना है। ठीक है। ऐसे करके पूरी एक्सरसाइज फाइनल करनी है और आपको पढ़ते रहना है। अगर कोई समस्या होती है आप लोगों को तो आप लोग उस टॉपिक का, उस पैराग्राफ का, उस लाइन का फ़ोटो खींच करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, गुड, हैव अ गुड डे।